कुर्मियों की अगर बात कीजिए तो ऐसा नहीं है कुर्मी सिर्फ बिहार तक में ही है, कुर्मी उत्तर प्रदेश में भी है, कुर्मी राजस्थान में भी है और कुर्मी गुजरात में भी है। पटेल समुदाय जो है वहाँ का वो कुर्मी ही है। सबसे तो पहला इनका जो लिटमस टेस्ट है इसी बात पर हो जाएगा कि कुर्मी कितना इनके साथ स्टैंड लेते हैं, इनके समाज के जो लोग हैं, जो इनके जाति के लोग। पूरा पटेल समुदाय, पूरा कुर्मी कुशवाहा एक हो जा रहा है तो भी इनको एक औसत अच्छा सीट आ सकता है, लेकिन उनमें भी कितना एकता है। नरेंद्र मोदी आते हैं वैश्य समुदाय से, बनिया समुदाय से आते हैं, गुजरात से लेकर और असम तक, त्रिपुरा, उधर पूरा आप नॉर्थ ईस्ट ले लीजिए, वहां तक के जितने भी वैश्य समुदाय के लोग हैं वो एक मुश्त वोट देते हैं नरेंद्र मोदी को। जेडीयू अभी बताया ना मैंने, कंफ्यूजन की स्थिति में है। जेडीयू अभी इस बात को तय नहीं कर पा रही है कि दरअसल 2024 उपयुक्त समय होगा लड़ने के लिए या नहीं होगा। हम थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं, हालांकि ये मानना अभी बहुत अतिशयोक्ति होगा, लेकिन हम अगर मान भी लेते हैं कि आपको लालू यादव का सपोर्ट मिल गया, चलिए मान लेते हैं, तो बिहार के 40 सीटों पर ही ना आप फाइट कर पाइएगा। अभी क्लियर नहीं है इन लोगों को कि दरअसल 24 में होना क्या है। 24 में क्या वो तमाम लीडर्स, वो बड़े लीडर्स जो स्टेट में रूल कर रहे हैं या कांग्रेस, इनके साथ जाएगी या नहीं जाएगी। इनके साथ अगर चली भी जाती है तो भी क्या देश की जो जनता है वो महंगाई, बेरोजगारी को फिर से एक बार भूल कर भारत पाकिस्तान जैसे मुद्दों पर, अयोध्या राम मंदिर जैसे मुद्दों पर, ज्ञानव्यापी मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर, या फिर और भी जो सेंटिमेंटल और टची इश्यूज हैं उन पर कहीं फिर से नरेंद्र मोदी पर भरोसा ना कर ले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर लगातार चर्चा है कि वो पीएम कैंडिडेट होंगे। लगातार जदयू के नेताओं के द्वारा इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं और हाल के दिनों में देखा जाए तो जदयू के सभी मंत्री, विधायक एक सुर में कहते नजर आ रहे हैं कि आने वाले दिनों में पीएम कैंडिडेट के लिए नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट किया जाएगा। हमारे साथ उदीप्त आर्यन जी हैं, बात करेंगे नीतीश कुमार क्या पीएम कैंडिडेट होंगे। इसको लेकर तमाम जो जदयू के नेता हैं बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, जनता दल यूनाइटेड फिलहाल कंफ्यूजन की स्थिति में है और कंफ्यूजन इस बात को लेकर है कि कभी इनका संसदीय बोर्ड एक प्रपोजल पास कराता है, एक विधेयक पास कराता है जिसमें ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार जो है वो प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति है, मतलब सबसे एलिजिबल कैंडिडेट होंगे देश के प्रधानमंत्री चुनाव के लिए। इसी बिना पर गठबंधन तोड़ दिया जाता है, लेकिन गठबंधन टूटने के बाद फिर ललन सिंह का एक स्टेटमेंट आता है, और भाई ललन सिंह कोई छोटे नेता तो है नहीं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मतलब आप कह सकते हैं पार्टी के सर्वे ही हैं, सब कुछ वही है, और वो कहते हैं कि हमारी तैयारी प्रधानमंत्री रेस में है ही नहीं, हम प्राइम मिनिस्टर के फाइट के लिए हैं ही नहीं, हमको किसी तरह बस 2024 में नरेंद्र मोदी को पीएम बनने से रोकना है। लेकिन आज फिर से ये चर्चा जो है वो तेज हो गई है। चर्चा क्या तेज हो गई है कि जेडीयू जो है वो अब कुछ बैठक करेगी, बैठक करने जा रही है जिसमें ये बात तय कर लिया जाएगा कि दरअसल नीतीश कुमार जो है वो प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे या नहीं होंगे, यही खबर ना है। अब देखिए, संजय सिंह है, पार्टी के कद्दावर नेता है, वोकल नेता है, वही ये बात कह रहे हैं कि भले ही पार्टी स्तर पर इस बात को अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं मिला है, मतलब पार्टी में इस बात को लेकर बहुत चर्चा नहीं है कि नीतीश कुमार लड़ेंगे 2024 का चुनाव प्रधानमंत्री बनने के लिए या नहीं बनेंगे, या लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन निजी तौर पर यह मेरा मानना है, यानी संजय सिंह का मानना है कि नीतीश कुमार जो है वो सबसे एलिजिबल कैंडिडेट है। अब देखिए खेल कहां पे है, हम बता रहे हैं। खेल दरअसल ये है कि जेडीयू अभी बताया ना मैंने, कंफ्यूजन की स्थिति में है। जेडीयू अभी इस बात को तय नहीं कर पा रही है कि दरअसल 2024 उपयुक्त समय होगा लड़ने के लिए या नहीं होगा। 2024 में देश की कितनी राजनीतिक पार्टियां, मैंने इस पर वीडियो भी किया है कि देश की कितनी राजनीतिक पार्टियां दक्षिण भारत से लेकर और कश्मीर तक तैयार होंगी इनके नाम पर, यानी नीतीश कुमार के चेहरे पर तैयार हो जाएंगी, और क्या अगर वो तैयार होती भी है तो भी क्या पूरी विपक्ष मिलकर उस स्थिति में होगी कि वो बीजेपी को चैलेंज कर सके। कई नाम मैंने गिनवाया, तमिलनाडु के एमके स्टालिन का बात कर लीजिए, उड़ीसा के नवीन पटनायक का बात कर लीजिए, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी का बात कर लीजिए, सभी राज्यों का बात कर लीजिए ना, उद्धव ठाकरे का बात कर लीजिए महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश यादव का बात कर लीजिए, मुलायम सिंह यादव को आप गिन लीजिए, इन सब, उसके बाद आप जगन मोहन रेड्डी को देख लीजिए आंध्रा में, तेलंगाना में चंद्रशेखर राव का, मतलब आप टोटलिटी में अगर बात करिए तो स्थिति ऐसी है कि क्या ये तमाम नेता तैयार होंगे या नहीं होंगे, उनके नब्ज को टटोलना है। और इन सब के ऊपर
जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, जो सबसे प्रबल दावेदार है भारत की राजनीति में अपना प्रधानमंत्री बनाने के लिए विपक्ष की तरफ से, वो कांग्रेस है। कांग्रेस के आज भी 50+ एमपीज हैं, सांसद हैं, 3-4 स्टेट में उनका सीएम भी है, मतलब वहां पे। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है भाई कि इन तमाम पार्टियों का जनाधार, इन तमाम पार्टियों की क्रेडिबिलिटी और इन तमाम पार्टियों के जो शीर्ष नेता हैं, जो नाम मैंने गिनाए, ये नीतीश कुमार से बड़ा कद रखते हैं भारत की राजनीति में। तो इनका नब्ज टटोलना ही अभी सबसे मुख्य उद्देश्य होगा जेडीयू का। अचानक आप बिहार से उठकर, बिहार की सबसे छोटी पार्टी है, सबसे तीसरे नंबर की पार्टी है, सबसे मतलब जो गवर्नमेंट में है, सबसे कम जनाधार आपका है, तभी इतना कम सीट आया। तो ऐसे स्थिति में अगर आप बिहार से फाइट कर भी रहे हैं, हम थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं, हालांकि ये मानना अभी बहुत अतिशयोक्ति होगा, लेकिन हम अगर मान भी लेते हैं कि आपको लालू यादव का सपोर्ट मिल गया, चलिए मान लेते हैं, तो बिहार के 40 सीटों पर ही ना आप फाइट कर पाइएगा, और उससे कोई निर्णायक परिणाम तो आएगा नहीं देश की राजनीति में। दूसरी चीज, 2024 का लोकसभा हो या 2019 का लोकसभा हो या 2014 का लोकसभा हो या 2029 का ही लोकसभा आप क्यों ना लीजिए, लोकसभा का चुनाव हमेशा अबव द कास्ट लाइन, जाति बंधन से ऊपर उठकर वोटिंग होता है। जो ट्रेंड है आप देखिए उठाकर, बिहार में विधानसभा में जिन तेजस्वी यादव को 75 सीटें आ जाती हैं, उनको ठीक साल भर पहले लोकसभा में 0 पे खत्म हो जाते हैं। क्या कारण था? विधानसभा लड़ा जाता है विधायक चुनने के लिए, अपना लोकल कैंडिडेट को बनाने के लिए, जिताने के लिए, और बिहार में कौन गद्दी पर बैठेगा उसके लिए फाइट होता है। लेकिन लोकसभा का जो चुनाव है, वो लोकसभा का चुनाव हमेशा दिल्ली की गद्दी के लिए होता है, मतलब देश कौन संभालेगा, राष्ट्रीय मुद्दों पर कौन सा नेता अभी सबसे एक्टिव है, सबसे बोल्ड है, तो वो चेहरा पे हमेशा वोटिंग होता है। तो उस परिप्रेक्ष्य में नरेंद्र मोदी अभी तुलनात्मक तौर से अगर हम कंपैरिजन करें तो बहुत स्ट्रांग फेस है, अगर उनको तुलना हम करते हैं नीतीश कुमार से। तो 10 साल का उनका टेन्योर हो जाएगा 2024 तक, कई बड़े बड़े कदम उनके द्वारा उठाए गए, रिमूवल ऑफ एबोलिशन ऑफ 370 धारा का हटाना, अयोध्या में राम मंदिर, कई मुद्दों पर विफल है ये सरकार, महंगाई पर विफल हो सकती है, बेरोजगारी पर विफल हो सकती है, लेकिन जनता का नब्ज भी तो समझना होगा, देश की जनता चाह क्या रही है। अगर अब देखिए, कल भारत पाकिस्तान का मैच था, एक अलग मोमेंटम बन गया था, तो उन सॉफ्ट इश्यूज को अगर बीजेपी टच करके और निकाल ले रही है या वोट को पोलराइज कर ले रही है, हिंदू वोट को पोलराइज कर ले रही है, तो ये सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, इन सभी चीजों का आकलन करते हुए नीतीश कुमार को एक ठोस फैसला लेना होगा। लेकिन अभी उस स्थिति में नीतीश कुमार, ये जनता दल यूनाइटेड नहीं है। इन्होंने हड़बड़ाहट में जरूर गठबंधन तोड़ लिया, जरूर ये चलेगा तेजस्वी यादव के साथ, लेकिन अभी भी आहोपोह की स्थिति में है, व्याकुलता की स्थिति में है। कारण बताया ना कि अभी क्लियर नहीं है इन लोगों को कि दरअसल 24 में होना क्या है। 24 में क्या वो तमाम लीडर्स, वो बड़े लीडर्स जो स्टेट में रूल कर रहे हैं, या कांग्रेस इनके साथ जाएगी या नहीं जाएगी, इनके साथ अगर चली भी जाती है तो भी क्या देश की जो जनता है वो महंगाई, बेरोजगारी को फिर से एक बार भूल कर भारत पाकिस्तान जैसे मुद्दों पर, अयोध्या राम मंदिर जैसे मुद्दों पर, ज्ञानव्यापी मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर, या फिर और भी जो सेंटिमेंटल और टची इश्यूज हैं, उन पर कहीं फिर से नरेंद्र मोदी पर भरोसा ना कर ले। तो इन सभी चीजों का भी इनको आकलन करना होगा, और उस आकलन के चलते ही इस तरह के बयान अभी और भी आएंगे, भविष्य में भी हो सकता है। इस पर हम चर्चा करें कि आज फिर जेडीयू के द्वारा इस तरह का बयान दिया गया। जेडीयू दरअसल ये बयान दे देकर एक सिगुफा छोड़ती है, जिसके तहत इस बात का वो भांपना चाहती है, आकलन करना चाहती है कि देश का, और खासकर पहले बिहार का है, कि बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर और 243 विधानसभा सीटों पर क्या जनता का मूड है। इसीलिए इस तरह के बयान आए हैं, चाहे वो संजय सिंह का हो या फिर कोई भी नेता हो, इस तरह का बयान आया है। उपेंद्र कुशवाहा लगातार एक्टिव होकर बात को कह रहे हैं। अवदीप जी, क्या लगता है कि इस तरीके का बयान देना कहीं ना कहीं ये अंदर की बात है, ये ऊपर की बात हो ही नहीं सकती है, अंदर से बात चल रही है। तो नीतीश कुमार के अंदर महत्वाकांक्षा क्या पीएम बनने की है? क्या वो पीएम बनना चाहते हैं? 2010 से ही नीतीश कुमार के अंदर ये महत्वाकांक्षा है। 2010 के उस इंडिया टुडे का जिक्र मैंने अपने हर वीडियो में किया है। इंडिया टुडे मैगजीन के फ्रंट पेज पर नीतीश कुमार के बड़े फोटो के साथ वो छपा था कि विल ही बी द नेक्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, क्या भारत के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं नीतीश कुमार। चूंकि 2005 से 2010 का जो ग्राफ था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कहीं कोई इफ बट नहीं है कि नीतीश कुमार ने बिहार को बहुत आगे बढ़ाया, हर पैमाने पर, हर सेक्टर में बिहार आगे बढ़ा। तो एक क्रेडिबल फेस तो ये बने थे उस समय, लेकिन इनके साथ संगठन नहीं था उस तरह का जो संगठन नरेंद्र मोदी के साथ था।
तो ये महत्वाकांक्षा की जो आप बात कर रहे हैं, महत्वाकांक्षा तो इनके अंदर 2010 से ही है इस बात को लेकर कि प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन कभी वो उपयुक्त समय नहीं आया। 14 में गठबंधन क्यों टूटा, 13 में माफ कीजिएगा, इसलिए ना टूटा कि किसी भी कीमत पर, देखिए नरेंद्र मोदी से इनको ज्यादा इशू नहीं था, इनको इशू था कि ये क्यों नहीं प्रोजेक्ट हुए पीएम के तौर पर। इनका महत्वाकांक्षा उस समय भी दिखा और इस बार तो एकदम क्लियर हो गया। 2022 का जो ये गठबंधन टूटा है, अब तो ये बात एकदम स्पष्ट तौर पे, अब तो इस बात को जेडीयू भी नहीं नकार सकती है कि नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा ही है प्रधानमंत्री बनने की या प्रधानमंत्री में फाइट भी करने की। लड़के एक बार देखना चाहते हैं, हारना जीतना, देखिए जो लड़ता है वही हारता है या जीतता है, तो एक बार फाइट करके ये देख तो लेना चाह रहे हैं कि जनता जा किधर रही है। क्योंकि देखिए ये जिस समुदाय से आते हैं, आप एक बार समझिए, नरेंद्र मोदी आते हैं वैश्य समुदाय से, बनिया समुदाय से आते हैं, गुजरात से लेकर और असम तक, त्रिपुरा, उधर पूरा आप नॉर्थ ईस्ट ले लीजिए, वहां तक के जितने भी वैश्य समुदाय के लोग हैं वो एक मुश्त वोट देते हैं नरेंद्र मोदी को। मैं सिर्फ एक जाति की बात कर रहा हूं। कुर्मियों की अगर बात कीजिए तो ऐसा नहीं है कुर्मी सिर्फ बिहार तक में ही है, कुर्मी उत्तर प्रदेश में भी है, कुर्मी राजस्थान में भी है और कुर्मी गुजरात में भी है। पटेल समुदाय जो है वहां का वो कुर्मी ही है। सबसे तो पहला इनका जो लिटमस टेस्ट है इसी बात पर हो जाएगा कि कुर्मी कितना इनके साथ स्टैंड लेते हैं, इनके समाज के जो लोग हैं, जो इनके जाति के लोग हैं, वो कितना इनके साथ स्टैंड लेते हैं। अगर पूरा पटेल समुदाय, पूरा कुर्मी कुशवाहा एक हो जा रहा है तो भी इनको एक औसत अच्छा सीट आ सकता है, लेकिन उनमें भी कितना एकता है। अब तो हार्दिक पटेल भी बीजेपी में चले गए, तय है कि 24 में वो बीजेपी का ही प्रचार प्रसार करेंगे। कई बड़े पटेल नेता बीजेपी से जुड़े हुए हैं, यूपी में केशव प्रसाद मौर्य जुड़े हुए हैं, तो इस तरह का फैक्टर है। इन सभी बातों को अभी देख, मैं कहा ना कि आकलन चलेगा अभी अगला 6 महीना या साल भर के अंदर में पूरी जेडीयू जो है वो इस बात का सर्वे करेगी ठोक बजाकर, और तभी ये तय किया जाएगा करना क्या है। देखिए 2024 को लेकर तरह तरह की जो खबरें हैं वो चल रही है और जदयू के नेता सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार में पीएम बनने की योग्यता है। नब्ज टटोलने की जो बात है वो भी चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से राजनीति बिहार की बदली है, इसके साथ ही 2024 को लेकर भी तमाम बातें हो रही है। हालांकि किसी भी विपक्ष के नेता ने अब तक ये नहीं कहा है कि नीतीश कुमार ही अगले प्रधानमंत्री के योग्य हैं या उन्हें कैंडिडेट बनाया जाएगा। बहरहाल लगातार जो खबरें हैं हम आपको अपडेट कराते हैं। आप NBC 24 के साथ बने रहें। आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार क्या विपक्ष के तौर पर विपक्ष से प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो में इतना ही, आगे भी मिलेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।